Assalamu alaikum. Today our topic is movements. What is movements? तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है हमें क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग पॉइंट के बारे में बताता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है वेरिएबिलिटी के बारे में। तो हमें एक ऐसा टेक्निक चाहिए जो हमें सारी इंफॉर्मेशन एट अ टाइम एक ही दफ़ा में दे दें। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मूवमेंट्स यूज़ करते हैं। मूवमेंट्स तो पढ़ लेते हैं। मेजर ऑफ central tendency tell us only about the balancing point of a distribution. Measure of dispersion also gives only one information that is about variability. We need such a technique which gives more information about the distribution at once. This purpose is achieved by the computation of movements. ये पर्पज़ कहाँ से हमें अचीव हो सकता है, मूवमेंट्स के थ्रू हो सकता है। और वो कैसे कि फर्स्ट रॉ मूवमेंट टेल अस अबाउट द मीन, जैसे कि हमारे पास जो है अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सेकंड मीन मूवमेंट जो है वो हमें क्या बताता है, अबाउट द वेरिएंस। थर्ड मीन मूवमेंट जो है वो हमें बताता है अबाउट स्क्यूनेस। और फोर्थ मीन मूवमेंट हमें कर्टोसिस के बारे में बताता है। तो हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो है वो है मीन मूवमेंट्स और मूवमेंट्स अबाउट अर्थमेटिक मीन। व्हेन मूवमेंट्स आर कंप्यूटेड अबाउट द अर्थमेटिक मीन दे आर कॉल्ड मीन मूवमेंट्स। मीन मूवमेंट्स आर डिनोटेड बाय, जैसे कि पैरामीटर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, आपको मैंने बताया था। पैरामीट्रिक मीन जो है वो हमारे पास μ1, μ2, μ3, μ4 है, जो कि पॉपुलेशन केस जब होता है। और जब हमारे पास सैम्पल केस होता है तो उसमें हम μ1 की जगह क्या लगाएंगे, m1, μ2 की जगह m2, μ3 की जगह m3 और μ4 की जगह m4 लगाएंगे सैम्पल केस के लिए। ज़्यादातर हम सैम्पल ही यूज़ करते हैं। एंड देयर फार्मूलाज आर क्या क्या है। फॉर अनग्रुप डेटा जो है हमारे पास क्या है, m1 इज़ इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n, जो कि हमें क्या बताता है, जो कि जैसे कि हमें पता है कि समेशन x माइनस एक्स बार मीन की प्रॉपर्टी है विच इज़ इक्वल टू 0। तो डिवाइडेड बाय n भी हम कर लें तो भी हमारे पास समेशन x माइनस एक्स बार अगर 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय n से हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। m2 जो है उसका फार्मूला क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा और डिवाइडेड बाय n। तो ये हमें क्या देता है, स्टैंडर्ड डिविएशन देता है, वेरिएंस देता है। ठीक है, स्क्वायर है तो वेरिएंस देता है। m3 हमारे पास क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार होल क्यूब डिवाइडेड बाय n। और m4 जो है हमारे पास क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार पावर 4 डिवाइडेड बाय n। जब हमारे पास ग्रुप डेटा होता है तो तब हम, यानी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है तो हमारे पास m1 का फार्मूला क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है f मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या होगा, डिवाइडेड बाय समेशन f होगा n की जगह। अन ग्रुप में जो है n लगेगा और ग्रुप डेटा में समेशन f लगेगा और इसके साथ भी f मल्टीप्लाई होगा। बाकी सारा फार्मूला सेम है। इस तरह से m2 जो है समेशन f x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन f विच इज़ इक्वल टू s स्क्वायर। और m3 जो है समेशन f x माइनस एक्स बार होल क्यूब डिवाइडेड बाई समेशन f। m4 जो है समेशन f x माइनस एक्स बार पावर 4 समेशन डिवाइडेड बाई समेशन f। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मूवमेंट्स अबाउट मीन। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ मूवमेंट्स अबाउट मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप डेटा है। तो फिर उसके लिए हमारे पास एग्जांपल क्या है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन फॉर द डेटा 1.05, 1.07, 1.19 एंड 1.45। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है। सबसे पहले तो ये हमें x की वैल्यूज़ गिवन है 1.05, 1.07, 1.19, 1.45। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, x बार फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए फार्मूला क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार। तो अब हमें x बार चाहिए।
हम लोग जो है एक्स बार फाइंड करेंगे। एक्स बार का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो इन सबको प्लस करने से, सम अप करने से 4.76 आता है। 4.76 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 4 वैल्यू से 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4 तो 1.19 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे तो 1.04 माइनस 1.19 तो उससे आता है माइनस 0.14। 1 माइनस 1.07 माइनस 1.19 तो माइनस 0.12 आता है। 1.19 माइनस 1.19 से 0 आता है। 1.45 से 1.19 आता है तो माइनस 1.45 माइनस 1.19 से 0.26 आता है। फार्मूले में हमारे पास क्या है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, 0 माइनस माइनस प्लस होते जाएंगे। 0.14 का स्क्वायर लें तो 0.0196 आता है। 0.12 का स्क्वायर लें तो 0.0144 आता है और 0.26 से 0.0676 आता है। हमारे पास फार्मूले में जो है ना समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, तो इसलिए हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे तो इससे क्या आता है 0.1016 आता है। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसका सम लेंगे तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो समेशन x माइनस एक्स बार यानी 0 डिवाइडेड बाई 4 से क्या आएगा, m1 के फार्मूले में पुट करेंगे तो उससे हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 4 से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए m2 समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो उससे हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है 0.1016 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 0.025 आएगा। m3 फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार होल क्यूब डिवाइडेड बाई n। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि 0.14 का क्यूब ले लेंगे कैलकुलेटर में तो उससे आता है, और माइनस को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। पावर जो है वो ऑड है तो इसलिए माइनस लगेगा, जब इवन होता है तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0.14 का क्यूब लेंगे तो 0.00274 आता है। इस तरह से 0.12 का होल क्यूब लेंगे तो 0.00173 और इस तरह से 0 तो वैसे ही आएगा। और 0.26 का होल क्यूब लेंगे तो 0.01756 और इन सब को प्लस करने से 0.013106 आता है। इसमें हम पुट कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास जो है m3 आ जाता है 0.0033 आ जाता है। नेक्स्ट हमें जो है x माइनस एक्स बार होल 4 चाहिए, तो हम लोग जो है कैलकुलेटर में जो इस तरह का साइन होता है आप लोगों ने जो है क्या करना है कि 0.14 लिख कर और फिर ये वाला साइन जो है आप लोगों ने लगा लेना है और फिर उसके साथ 4 लगा लेना है। तो आप लोगों के पास जो है 0.00384 आ जाएगा। और इस तरह से आप लोगों ने जो है 0.12 का पावर 4 ले लेना है तो उससे आता है 0.0000207 और 0 का जब लोगे तो वैसे 0 ही आएगा। और 0.26 का जब लोगे पावर 4 तो उससे आता है 0.00457। इन सब को प्लस करने से जो है आता है, इन तीनों को प्लस करने से हमारे पास आता है 0.005161 और डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो हमारे पास जो है m4 आ जाता है 0.005161 डिवाइडेड बाय 4 और इससे हमारे पास आता है 0.0013। तो ये थे हमारे पास मूवमेंट्स बाय डायरेक्ट मेथड। ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका।